तो क्या सचमुच ये अपने मस्तिष्क को बदल देती है और मस्तिष्क से ही इंसान है? बिल्कुल, मस्तिष्क यानी कि मन को नियंत्रण करने की विधि है ये। जी। अगर इस मेथड का, टेक्निक का सही प्रयोग किया जाए, ठीक है। जैसे इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है, बार बार जी। इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, साधक को समझाया जाता है, उस मार्ग को पकड़ करके अगर उसी मार्ग पर वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो निसंदेह दिमाग संतुलन में आएगा। और जी। जो अंदर की जो गंदगी भरी हुई है, बिल्कुल। वो धीरे धीरे या तो विचारों के माध्यम से या तो संवेदनाओं के माध्यम से खाली हो जाएगा और दिमाग स्वस्थ हो जाएगा। एक और मेरे मन में क्वेश्चन था, क्या विपस्सना मेडिटेशन, चलो जो लोग एक सही टेक्निक से नहीं कर रहे, नए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट है, बट जो लोग सही टेक्निक से कर रहे हैं, क्या विपस्सना मेडिटेशन सबके लिए सेम तरीके से काम करता है, सेम तरीके से फ़ायदेमंद होता है, या सबको डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं? देखिए, इसका कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट सेम ही हैं। जो एक प्रकार से सही मेथड को अपना अडॉप्ट करके विपस्सना करेगा, इस साधना को लेकर के आगे बढ़ेगा, तो निस्संदेह सबको एक ही प्रकार के फायदे होंगे। इच्छाएं सबकी एक प्रकार से होती है, किसी का मोटा धन चाहने की होती है, किसी का थोड़े में काम चलने की संतुष्टि होती है। जो जैसी बढ़ती है, अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो उसको फायदा ही फायदा होगा। दिमाग नेगेटिविटी में नहीं होगा, पॉजिटिविटी चल रही है, सब कुछ कुशल चल रहा है, तो उसका यथोचित समय के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार उसको फल मिलता रहेगा। ये खुद को एक वैज्ञानिक तरीके से दिखाने के रूप में नहीं है जी। खुद जो साधक साधना करता है जी। और इस मार्ग पर लेकर के उचित तरीके से मेथड का अडॉप्शन करके आगे बढ़ता है, उसको स्वयं को महसूस होता है अपने शरीर से, अपने व्यवहार से जी। कि मैं कितना सही चल रहा हूँ, मैं कितना गलत चल रहा हूँ, पहले क्या था और अब क्या हूँ। हाँ, बाहरी समाज की कहें तो वो उसका व्यवहार दिखाएगा जी। उसके व्यवहार में अगर दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा है जी। अवगुणों को छोड़ करके गुणों की तरफ, सद्गुणों की तरफ वो बढ़ता जा रहा है, उसके व्यवहार में मिठास आती जा रही है, तो दुनिया भी कहेगी, ये समाज भी कहेगा, इस व्यक्ति को तो बिल्कुल विपस्सना ने बदल डाला। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा मैंने अपने आप को विपस्सना से बदला है, वो उस बात को हाइड करेगा, क्योंकि ये सब कुछ दिखाने की नहीं है। दिखाने का तो आपने व्यवहार के रूप में जो स्वयं एक धर्म है, उस धर्म को आपने दर्शा दिया, फिर आपको कहने की आवश्यकता क्या है। आपका व्यवहार ही दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं हूँ, तुम भी इसी प्रकार से मुझे अडॉप्ट करोगे, अपने शरीर अपने अंदर धारण करोगे, तो तुम्हारा भी यही होगा। जी। तो खुद अपना मुआवना जज कर सकते हो कैसे हो। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता था कि विपस्सना जो है वो बाकी धर्मों से अलग कैसे है, और अगर अपने को विपस्सना ज्वाइन करनी है, विपस्सना मेडिटेशन स्टार्ट करना है, तो क्या अपने को अपनी भक्ति छोड़नी पड़ेगी, अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा? इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो गुरुजियों ने एक बात बताई जी। भक्ति, जी, विपस्सना यानी ध्यान जी, और स्वयं का कर्म। जी। भक्ति, ध्यान और कर्म, ये तीनों मिलकर के एक महाशक्ति का रूप धारण करते हैं। जी। कहने का मतलब ये है, ध्यान से भक्ति सुधरती है। जी। और जब भक्ति सुधर गई तो कर्म तो अपने आप सुधरेगा। जी, सही है। दूसरा, पहला आपका क्वेश्चन कौन सा था, एक बार फिर से बताइए। मेरा ये पूछना था कि विपस्सना बाकी धर्मों से अलग कैसे है? धर्म से, किसी भी धर्म से, धर्म तो सार्वभौमिक है। जी। प्रकृति के नियम है। जी। जो किसी भी दूसरे धर्मों से की आपने बात कही, वो धर्म नहीं है एक्चुअली, वो अपने आप लोगों के द्वारा बनाई गई एक समुदाय है। जी। ये हिंदू समुदाय हो गया, ये सिख हो गया, मुस्लिम, जैन हो गया। जी। धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके खाने पीने के तौर तरीके, ओढ़ने पहनने के तौर तरीके। जी। भाई
सामाजिक रूप में जो व्यवहार करने हैं, ब्याह शादी इत्यादि इत्यादि, वो उनके अनुसार होते हैं। जी धर्म तो अपने आप में स्वयं एक संपूर्ण है। जी जो धारण करे हम्म, उसी का कल्याण। जी क्या हो गया, विपස්සना के क्षेत्र में बैठे हैं, उसके विषय में बात कर रहे हैं। जी बेसिक 3 बात है। हम्म, नंबर 1 हम्म, शील पालन। जी 5 बातें इसके अंदर आती हैं, हम्म, मोटी मोटी बातें। झूठ नहीं बोलना, किसी की हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, सत्य का सहारा लेना है, ठीक है। चोरी नहीं करना इत्यादि। ठीक है। बताइए कौन सा धर्म, हम्म, कौन सी संस्था, हम्म, कौन सा समूह लोगों जी। का हम्म, इनका अपवाद करेगा? और किसका ये अपवाद करते हैं हम्म, कि हिंदू समाज को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम को नीचे करते हैं, क्रिश्चियन को बढ़ावा देते हैं, बौद्ध को नीचे करते हैं इत्यादि। सब कोई मानता है। जी किसी भी देवी देवता की पूजा भक्ति करते हो, हम्म, इन 5 शीलों के बिना वो भी स्वीकार नहीं करता। जी दूसरी बात, हम्म, समाधि। समाधि का मतलब क्या है? ध्यान, हम्म, मन को एकाग्र करना। जी ध्यान मजबूत तब होगा, शक्तिशाली तब बनेगा जब आप शीलों के पक्के हैं। बिल्कुल। तीसरी बात है आपकी प्रज्ञा। जी यथाभूत दर्शन से जो ज्ञान आपको स्वयं के शरीर के अंदर प्राप्त हो रहा है, जी जागृत हो रहा है, हम्म, वो आपको वर्तमान काल में रहने के लिए हम्म, आपकी श्रद्धा बढ़ाएगा, विवेक को बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, जी जिससे आपका ध्यान और मजबूत होगा। बिल्कुल। और उनकी रूट है शील, यानी कि एक भव्य इमारत है जिसकी नींव है शील, जिसकी भीत है ध्यान, आपकी समाधि, और जिसकी छत है प्रज्ञा, जी ज्ञान। तो इससे बढ़कर क्या है? किसी भी आपका जो ये जो आप जैसे कि बताते हैं हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, हम्म, कौन से समुदाय, कौन से क्या कहते हैं उसको, एक शब्द की आपको संप्रदाय। हाँ, संप्रदाय। हम्म, ये संप्रदाय शब्द कई बार दिमाग से फिसल जाता है। जी जी तो किस संप्रदाय में हम्म, इनको नहीं माना जाता? अगर इनको संप्रदायों के अंदर लागू नहीं किया जाता तो फिर संप्रदाय किस काम का? जी और कोई भी देवी देवता इन 3 बातों के बिना अपने श्री चरण कमलों में स्वीकार भी नहीं करता। बिल्कुल। इनका होना अति आवश्यक है। यही बेसिक चीज़ हैं और यही अपने को वर्तमान काल में रहने के लिए सहारा बनती हैं और इन्हीं का सच्चा सहारा है। दूसरा एक सांस है जी जो जन्म से अपने साथ आया है हम्म, और अंतिम समय तक अपने साथ रहेगा। जाएगा, आप शरीर छोड़ेंगे तो सांस छूटेगा तो शरीर छूटेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा मित्र यही है। जी ये किसी भी समुदाय से, एक शब्द बताया था अभी संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय से कैसे जुड़ सकता है? सही है। किसी भी संप्रदाय में मानव इंसान ही तो रहते हैं। बिल्कुल। क्या इंसान के पास ये सांस नहीं है? हर तो इंसान प्राकृतिक के पास। हुआ कि नहीं? बिल्कुल। प्रकृति हुआ नहीं। जी प्रकृति से जुड़ने का सही सीधा तरीका है ये। ठीक है। किसी संप्रदाय का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। ये सभी संप्रदायों से अलग है और मैं भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ भाई बंधुओं से, इस धर्म को, इस विपස්සना की साधना को जी किसी भी संप्रदाय से अलग करो, उठा करके। बिल्कुल। इसका कोई संप्रदाय के रूप में नाम ही मत दो। जैसे बोधिस्ट शब्द दे दिया, बोधिस्ट शब्द चंद अपना स्वार्थ को सिद्ध करने वाले लोगों ने बोधिस्ट नाम दे दिया। नहीं तो बोधिस्ट क्या है? अरे बोधि का मतलब है अपनी स्वयं की समझबूझ, स्वयं का ज्ञान। जी और उसी को महात्मा बुद्ध ने अपना नाम नहीं दिया, सिद्धार्थ नहीं दिया, गौतम नहीं दिया, नाम दिया तो क्या दिया? बुद्ध दिया। बुद्ध का मतलब बोधि। बोधि उसके अंदर जागृत हो गई थी। उसने कोई संप्रदाय नहीं बनाया। चाहता तो अपना संप्रदाय बना सकता था, चाहता तो हजारों
लाखों करोड़ों जगह पर अपना मंदिर बनवा सकता था। जी जी कौन मना करता? उसके नॉलेज को, उसके बुद्ध ज्ञान को, उसका सब कुछ को, सब को मान सम्मान करते थे। बिल्कुल कौन राजा नहीं मानता था? जी कौन मंत्री नहीं मानता था? कौन फिल्मी दुनिया में रहने वाले सितारे नहीं मानते थे? वो तो सब कुछ उसका सत्य मान करके उनके फॉलोअर बनकर पीछे पीछे चल दिया। अगर वो उनसे कुछ मांगता तो क्या नहीं मिलता उसको, लेकिन उसने ना तो अपना नाम चाहा, आगे भी यही कहा कि हर संप्रदाय से इसे अलग रखना, क्योंकि ये प्राकृतिक है और प्रकृति के साथ में अपने आप को जोड़ना है। तो ये एक तरीका है। आपसे जैसे मैं अंतिम शिविर पे मेरी बात हुई थी, तो आपने कुछ अपने बारे में भी बताया था कि आप पहले भक्ति में थोड़ा थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे। उसके बारे में कुछ आप बताइए। मैं बताऊं, मेरे सबसे पहले एक महाकाली माता का भगत था, पंडित रामेहर शर्मा जी, वो मेरे गुरु बने। लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से, मैं किसी का अपवाद या बुराई करने का इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत घटनाएं हैं उनको स्वीकार करना भी गलत नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसे मार्ग पर डाल दिया, क्योंकि मैं अटूट श्रद्धा रखता था उनके प्रति जी, उस माँ के प्रति भी। लेकिन कुछ ऐसे परिणाम देखे जो नेगेटिविटी में जा रहे थे। ओके। उनसे अपने आप को पीछे खींचा थोड़ा सा जी। परिवार के जनों में थोड़ा सा कटाक्ष आने लगा। किसी ने बताया कि उनके कारण हो सकता है जी। तो दूसरे गुरु श्री ओमपाल जी महाराज मिले, जो हनुमान जी के अटूट भक्त हैं। मैं तो कह सकता हूँ खुले शब्दों में कि जिस प्रकार से राम जी के भक्त हनुमान जी थे जी, लगभग कुछ उसी प्रकार से ये गुरुदेव जो मुझे हनुमान जी के चरणों में लेकर के गए, भक्ति ज्ञान दिया, मंत्र दिया, कुछ ऐसे ही भगत हैं हनुमान जी के। हनुमान जी जैसे राम जी के भगत आज भी उनका डंका बजता है, संकट उतारते हैं, मेहंदीपुर में संगत लेके जाते हैं। मैं भी उनके साथ में लगभग 12-13 साल तक उनकी शरण में रहा और खूब भक्ति की। उस बाबा के करिश्मे देखे, उस शेरों वाली माता के करिश्मे भी देखे और खुद शक्तियों को साकार महसूस किया। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जीवन लाइफ में मैं इस तरफ घूमा जी। पारिवारिक कुछ समस्याएं गुजरी। मेरी धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई लगभग 3 साल पहले जी। अकेलापन महसूस किया, तो उस गुरुजी से भी थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस बन गया। ओके। वो डिस्टेंस के दौरान मेरी छोटी बेटी और मेरे इकलौते पुत्र ने मुझे विपස්සना का मार्ग दिखाया। ठीक है। और फिर मैं विपස්සना की तरफ बढ़ा। तो विपස්සना का मार्ग देखने के पश्चात, यहाँ से गुजरने के पश्चात, हाव भाव व्यवहार लोगों के देखने के पश्चात और स्वयं महसूस करने के पश्चात मैंने महसूस किया कि मैंने अपने जीवन के इतने सारे साल बेकार में ख़त्म कर दिए। वास्तव में तो मुझे अब जीने का सहारा मिला है। अब मैं सीधा कह सकता हूँ खुले शब्दों में, अब मैं अनाथ नहीं, अनाथ के रूप में नहीं, मैं अब सनाथ हूँ जी। क्योंकि यहाँ जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग पकड़ा और मैंने अपने आप को उसमें ढालने का प्रयास किया। और लगभग मैं अपने आप को निपुण नहीं बताता, मैं एकदम संपूर्ण हो गया नहीं जी। मैं अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस धर्म को अपने अंदर धारण करने की। और जैसे जैसे उसकी क्षमता के रूप में उसके मेरे शरीर के अंदर, मेरी सोचों के अंदर, मेरे व्यवहार के अंदर वो उतरते जा रहे हैं, उस प्रकार से मैं अपने आप को प्रसन्नचित और खुश और एक भाग्यशाली के रूप में महसूस करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप 12-13 साल आपने हनुमान जी की भक्ति की, उससे पहले आपने काली माता की भक्ति की जी। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि भक्ति में और अभी जो आप विपස්සना मेडिटेशन कर रहे हैं, विपස්සना ध्यान कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? मोटा सा अंतर है जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। और मेरे मन में विचार भी आते हैं
कि मेरी ये वाणी, मेरे शब्द, मेरे वर्तमान काल के गुरु जो हनुमान जी के भक्त श्री ओमपाल महाराज जी हैं, जी उन तक भी किसी प्रकार से, किसी माध्यम से मेरे ये शब्द पहुँचे, जी कि उस माध्यम से, उस भक्ति से हम राग और द्वेष कि किसी भी प्रकार के कारण को नहीं समझते थे। जी राग क्या है, हम्म, द्वेष क्या हैं, उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, जी जिनके विषय में आज मुझे पता लगा। और मैं अपने शब्दों के द्वारा उन्हें यही समझाना चाहता हूँ अपने गुरुदेव महाराज को, कि उस मार्ग को थोड़ा 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 हल्का 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 करके अपने आप को पीछे हटाइए और किसी भी प्रकार से राग और द्वेष के मोह माया जाल के अंदर से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है। ताकि अंतिम समय में सुगमता पूर्वक शरीर छोड़ा जाए। एक चीज़ मैं इसके बीच में आपको और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा विपस्सना मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको अपनी, जैसे आप कह रहे हैं कि भक्ति से पीछे होना पड़ेगा, तो उसको भक्ति छोड़नी पड़ेगी अपनी धीरे धीरे? अरे नहीं, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सत्यनारायण गोयंका जी से जी एक वृद्ध महिला का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। आपको ने शिविर अटेंड किया, बिल्कुल मैंने मेरे सुना साथ मैं सेवा में था, जी तो वो सुना भी होगा बिल्कुल कि मैं आपके शिविर में आती रहती हूँ, जी अब भी आई हूँ साधना लेने के लिए। हम्म, मेरे शरीर के बहुत सारे रोग निकल गए, जी भय निकल गया, लेकिन मुझे एक भय अब भी लगा रहता है। तो गुरुजी ने कहा, माता जी धर्म के मामले में कोई संदेह रखना नहीं चाहिए, आप जी। बताइए संदेह। बिल्कुल तो उन्होंने बताया कि मेरे कुलदेव हैं, हम्म, मैं उसी संशय में फंसी रहती हूँ कि उनका मैं कैसे छोड़ूं, क्या करूं। तो उन्होंने साफ शब्दों में उदाहरण देते हुए समझा करके बोला कि माता, आप ये ना समझें कि आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी ये समाधि से, इस ध्यान से। वो भक्ति इस ज्ञान में के साथ मिल करके और भी पुष्ट हो जाएगी। जी चाहे आप उसके मंत्र का जाप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है, जी लेकिन वो जो कर लिया और जो अभी कर रहे हो, दोनों मिल करके साकार रूप बन जाएगा, जी उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। वो संशय मत रखिए, जैसे चल रहे हो धर्म को धारण करके वैसे आगे बढ़ते रहिए। आपके अंदर से अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे एक समय पर, और आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। भक्ति पुष्ट कैसे होएगी वो भी थोड़ा आप बताइए। भक्ति पुष्ट की सीधी सी बात है, जी एक श्रद्धा के साथ भक्ति होती है, ठीक है। और एक भगत ऐसा होता है जिसकी श्रद्धा तो अटूट है, लेकिन वो श्रद्धा सही रास्ते, सही मायने में सही स्थान पर है, या कहीं चूक होती है जी जिसके कारण वो अंधभक्ति बन जाए। तो अगर वो अंधभक्ति बन गई तो फिर ज्ञान क्या करेगा उसमें? जी 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 जब आप उसके अंदर लागू करोगे, ज्ञान जाएगा, तो अंध शब्द अपने आप निकल जाएगा, बाकी बच की भक्ति, जी जी तो अपने आप ही वो पुष्ट हो जाएगी। ये केवल समझने वाली बात है, तर्क वितर्क में तो कोई भी कुछ कहेगा। बिल्कुल। इतने सारे धर्म गुरु हैं, और अब एक एक का नाम क्या लेना है, आप खुद समझदार प्राणी हैं, आप देख सकते हैं जितना बड़ा भक्त है उतना राग द्वेष में फंसा हुआ भी होगा, क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त होने का तरीका ये अपने सांस के माध्यम से और संवेदनाओं के देखने के माध्यम से ही है, इसी तकनीक से है, और तो कोई तकनीक दिखाई नहीं देती है। जी और वो इतने बड़े बड़े साधु संत महाराज हैं, आप धर्म की परिभाषा उनसे पूछ लीजिए, धर्म को कितना स्पष्ट वो समझा पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर वो खुद धर्म को समझते हों तो समझाने के योग्य होंगे, अगर वो खुद ही नहीं समझते हैं, स्वयं ही धर्म धारण नहीं किया, अपने व्यवहार में लागू नहीं किया है, तो फिर धर्म कहाँ है? जैसे कि मैंने भी एक चीज़ इसमें ये सीखी थी कि गोयंका जी बताते हैं कि जो पहले भक्ति कर रहा था, गोयंका जी ने सीधी सी बात बताई। मैं आपका प्रश्न काटता हूँ, जी माफ़ करना। हाँ। एक तरफ है जानना और एक तरफ है मानना। मानना बिल्कुल। मानना किसी के थोपने से होता है जी या खुद की सहमति से भी होता है। जानना एकदम से उससे अलग बात है। जानना है यथाभूत दर्शन, बिल्कुल। स्वयं
अपने अनुभूतियों के द्वारा अपने आप को जानना, किसी दूसरे के बारे में जी आप कैसे जान सकते हो, और स्वयं के विषय में जानना, यानी कि कोई बात के ऊपर विश्वास तब कीजिए जब आपने उसे जान लिया हो, न कि मान लिया हो। बिल्कुल। वैसे इसके रिलेटेड ही मैं बोल रहा था कि जैसे गोयंका जी भी बताते हैं कि पहले जो भक्ति कर रहा था इंसान और विपස්සना करने के बाद जो भक्ति करता है, जो उसमें अंतर आता है वो मेन ये अंतर आता है कि पहले जो वो भक्ति कर रहा था। एक मिनट, जो पहले भक्ति कर रहा था हम्म, और अब वो ज्ञान के मार्ग पर आ गया है, जी विपස්සना ज्ञान का मार्ग बताया है। बिल्कुल। ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के पश्चात आपको भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। जी 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 भक्ति तो आपकी वो जो पहले होगी उसी को पुष्ट करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस देवी देवता की भी भक्ति आप कर में जुटे हुए हो, जी जी वो देवी देवता तो आपके ये मेडिटेशन जो इधर का ध्यान है और शील समाधि प्रज्ञा का अनुसरण आप करके चल रहे हाँ हैं, हाँ हाँ उससे तो और भी ज़्यादा प्रसन्नचित होकर के आपको बिल्कुल एक और एक हाथ रखा है तो दोनों हाथ रखेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल।